अथवा एक और पक्ष ईशावास्य कुछ दूसरे मंत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं। इता नान्यथा तो जो है उस इता का अर्थ कर्मानुष्ठान उत्तर काल भावी, कर्मानुष्ठान के उत्तर काल में जो होना है वह क्या है, वो अन्यथा भाव, मने संसारान्वयो नास्ति। अचेतो प्रेत्य नास्ति कदी तो प्रेत्य नास्ति, किम नास्ति, संसार प्राप्तिरेव नास्ति। यस्मात् त्वयि, जिसलिए त्वयि विन्यस्तम न कर्म लिप्यते, तुम में जो अध्यारोपित कर्म और तुमसे लिप्त होता नहीं, अति तो मुक्त हो जाता है। तथा च श्रुत्यंतरम, श्रुत्यंतर विज्ञान अलिप्यते कर्मणा पापकेन, बृहदारण्यक 4:23। एवं यदि पापम कर्म न श्लिष्यते, छांदोग्य 4:14-3। नैनं कृता कृते त्रिपः तपतः, बृहदारण्यक 4:23। एवं वहाँ से सर्वे पापमान प्रदीयन्ते, छांदोग्य 5:24-3। न लिप्यते कर्मणा पापकेन, पाप कर्मों से लिप्त मैंने पुण्य से लिप्त नहीं होता। एतादृश वेत्ता में पाप कर्म संश्लेष संबंध नहीं होता है, मैंने पुण्य का संबंध नहीं होता। और इस आत्मवेत्ता को कृत या अकृत, यह कर्म कृत हो या अकृत हो, वैसे तपाते नहीं, शोका से व्याकुल करते नहीं हैं। एवं अस सर्वे पापमान प्रदीयन्ते, जैसे मुंज की इशिका के तूल एक क्षण मात्र भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञानोत्पत्ति के क्षण ही इस ज्ञानी के जो पूर्वकृत सकल कर्म नष्ट हो जाते हैं। लैंगे लिंग पुराण में भी कहा है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यह गीता में भी श्लोक आया हुआ है। ज्ञान रूपी अग्नि जो है सकल कर्म भस्मसात्, साती प्रत्यय है, साती प्रत्यय में सात बचता है। उसका तात्पर्य यही है कि लेश मात्र भी छोड़ता नहीं, कुछ भी नहीं बचाना, संपूर्ण का नाश करना। इस अर्थ में साथी प्रत्यय से भस्मसात पूर्णतः भस्म हो जाता है। जानिन सर्वकर्माणि जीर्यन्ते नात्र संशयः, कृणन्नपि न लिप्येत पापैर्नाना विधैर्यपि। जानिनः, ज्ञानी के सकल कर्म जीर्ण शीर्ण होकर खत्म हो जाएंगे, इसे कोई संशय नहीं है। कृणन्नपि, इसलिए ज्ञानोत्तर काल में सकल व्यवहार को लीला मात्र करते हुए भी पापैर नाना विधैर्य, विभिन्न प्रकार के पुण्य पाप कर्मों से जो हो रहे हैं उनसे वह लिप्त नहीं होता। शिव धर्मोत्तरेपि, शिव धर्मोत्तर पुराण में भी कहा, तस्मात् जानासिना तूर्णम अशेषम कर्म बंधनम कामा काम कृतं छित्त्वा शुद्धश्चात्मनि तिष्ठति। कहे तस्मात् ज्ञानासिना, इसलिए ज्ञान रूपी तलवार से शीघ्र ही तूर्णम शीघ्रमेव अशेषम कर्मबंधनम छित्त्वा। और कर्मबंधन कैसे, कामना पूर्वकृत है चाहे अकामना पूर्वकृत है, उन सकल कर्मबंधन छेदन करके शुद्ध होकर वह अपने ही आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यथा वह निर्महान दीप्तः शुष्कम आर्द्रंच निर्दहेत तथा शुभाशुभं कर्म ज्ञानाग्निर्दहते क्षणात्। जैसे अग्नि महान दीप्त अत्यंत तेज से युक्त है, विशाल अग्नि है, वह सूखी लकड़ियों चाहे गीली लकड़ियों सबको जला देता। शुष्कम मने सूखी, आर्द्र मने गीली लकड़ी, सबको जलाने का सामर्थ्य वाला होता है। ठीक उसी प्रकार से यह ज्ञान रूपी अग्नि जब दीप्त हो, तब मैंने अनुभूति में उतर आवे, तब शुभाशुभम कर्म क्षणादेव दहते, क्षण मात्र सबको नष्ट कर देता है। पद्मपत्रम यथा तोयै स्वस्यैरपि न लिप्यते शब्दादि विषयांभोभि तद्वज्ञानी न लिप्यते। पद्मपत्रम यथा तोयै, जैसे पद्मपत्र स्वस्यैर अपि तोयै, स्वयं से निकलता हुआ जल और जिस जल में उगा है वह जल किसी भी प्रकार के जल से वह संबंधित न होता, न लिप्यते। उसी प्रकार से शब्दादि विषयांभो भी, शब्दादि विषय रूपी जल के द्वारा तद्वत यह ज्ञानी भी न लिप्यते, संबद्ध नहीं होता। तद्दन मंत्र बलोपेतः क्रीडन सर्पैर्न दश्यते क्रीडन न लिप्येत तद्वद इंद्रियपन्नगैः।
मंत्रौषधि बलेर्यद्वत् जीर्यते भक्षितं विषम तद्वत् सर्वाणि पापानि जीर्यन्ते जानिनः क्षणात्। मंत्र के बल से शाम से आदमी खेलते रहता है, कुछ भी नहीं होता है उसको। एक लड़की रायबरेली में पैदा हुई और वो 5-6 साल की हो गई है। वो घर वाले परेशान शुरू में होते थे, 1-2 सांप नहीं, सैकड़ों सांप। लेकिन आश्चर्य वो कह दिया उस लड़की ने, मेरे घर के अंदर नहीं आना आप लोग कोई भी। घर वाले सब परेशान होते हैं और हमारे घर वाले इस रास्ते से आते जाते तो हम लोग रास्ते में कोई नहीं रहोगे। और सांप उसके भाषा समझते हैं, वो हिंदी बोल रही है, समझ लेते हैं सब। और कोई भी रास्ते पर खाली रहता, कोई भी आओ जाओ, घर के अंदर कभी नहीं जाते। और उसके लिए इसलिए बाहर ही चौकी लगा रखे हैं, वहीं बैठती है, सांपों को भी खिलाती है, सबके साथ खेलती है और सब उसके साथ ही सोते हैं। बड़ा आश्चर्य है। अब कौन से जन्म में कौन सी मंत्र सिद्ध करी थी भगवान जाने, और फलीभूत अब हो रहा है। कोई तो है ना, शक्ति काम कर रहा है, उसको कोई संशय ही नहीं है। इसे कहते हैं मंत्र बलय, मंत्र का बल से युक्त उपेता क्रीडन सर्पैर, सर्पों से खेल खेलते हुए भी न दश्यते, और सांप उसको डसते नहीं हैं। क्रीडन नपि निलिप्येत तद्वत्, ठीक उसी प्रकार से यह ज्ञानी जो है, ज्ञानी च क्रीडन अपि, सगल विषयों के साथ व्यवहार करते हुए भी इंद्रिय पन्न गई, इंद्र रूपी सर्पों के साथ अनेक प्रकार विषय संबंध करते खेलते हुए भी न लिप्येत, लिप्त नहीं होता, संबद्ध नहीं होता। मंत्र औषधि बल एरियद्वत् एमेव जीर्यते भक्षित विषम। किसी ने गुस्सा में आके किसी भी कारण से जहर खा लिया तो क्या करते हैं लोग, तुरंत उस अस्पताल ले जाएंगे, दवाएं दिया जाएगा, तुरंत जगह जाप करवा देंगे। तो मंत्र के बल और औषधि के बल से जैसा वह जहर भक्षितम विषम जीर्यते, वो पे पच जाता है, आदमी को मारता नहीं। ठीक उसी प्रतद्वत् सर्वाणि पापानि जीर्यन्ते ज्ञानिनः क्षणात्। इस ज्ञानी के सकल पाप आदि पुण्य आदि कर्म जो है जीर्ण शीर्ण और क्षीण हो जाते हैं। तथा च सूत्रकार व्यास जी अपने ब्रह्मसूत्र में भी इन बातों को उठा करके, सबसे बड़ा अधिकरण है तीसरे अध्याय 4 पाद का पहला अधिकरण है पुरुषार्थाधिकरण नाम से, वह 17 सूत्रों में व्याप्त विशाल है। पहला सूत्र प्रिय 3-4-1 में पुरुषार्थो अत शब्दात इति बादरायणीति, अतः पुरुषार्थ शब्दात, ज्ञान का चिंतन करना भी पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ है। क्यों? इस ज्ञान चिंतन से मोक्ष होता है, ऐसे श्रुतियों ने कहा है। शब्दात इति बादरायण, ज्ञान से पुरुषार्थ हेतुत्व अभिधाय, ज्ञान ही पुरुषार्थ हेतु ऐसा कथन किया अपने सिद्धांत पक्ष को बादरायण महर्षि व्यास जी ने। उसका जैमिनी को उन्होंने दिखाया। जैमिनी कहते नहीं जी, पूर्व पक्ष का सूत्र है शेषत्वात् पुरुषार्थवाद। ये सब पुरुष को कथन करने वाला, आत्मा कथन करने और पूरा वेदांत क्या है? अर्थवाद है, और वह विधि का शेष होकर के सार्थक होता है। शेषत्वाद पुरुषार्थवाद यथा अन्येष्विति जैमिनी ही, ये पूरा सूत्र है। यथा अन्येष्विति जैमिनी ही 3-4-2 का है, पूर्व पक्ष है। उन्होंने कहा पुरुष कथन करने वाले जितने वेदांत वाक्य ये अर्थवाद है, क्योंकि शेषत्वाद यथा अन्येषु, जैसे अन्य अर्थवाद है, जैसे अन्य बहुत सारे अर्थवाद हैं, कहानियां हैं, सब कुछ उनमें भी। देवताओं की लड़ाई, राक्षस के साथ दूर दूर रोया, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। जैसे यहाँ भी कहानी है, याज्ञवल्क्य की कहानी है, या जनक की कहानी है, उसके 2 पत्नी थे, ऐसा था वैसा था। कहानियाँ तो यहाँ पर भी, इंद्र विरोचन की कहानी, अनेकों कहानियाँ हैं। श्वेतासुत्र की कहानी है, 6 ऋषियाँ पिपलाद के पास, वो भी एक कहानी तो है। एक ईसावास्य और आपके मुंडक, ये 2 छोड़ के सभी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कहानी आ ही जाते हैं।
इसलिए कहते हैं कि जितने भी अर्थवादी हैं आत्मा का कथन करने वाले, अन्येषु इव इति यथा अन्येषु इति जैमिनी। दृष्टांत उन्होंने वाय दिया अन्येषु कैसे, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकं शृणुते हैं, जिसका पर्णमयी जुहु पात्र होगा उसको इसमें इस लोक में अपयश कभी सुनना नहीं पड़ेगा। न स पापम श्लोकम मने अपयशम शृणोति। जैसे वहां पर जुहू पात्र होता है, डंडा होता है, उसके सामने उसका जो बना रहता है, मुंह बना रहता है, डालने का हिस्सा बना रहता है, उसका नाप भी है, वो आपने यस्य पर्णमयी पलाश की लकड़ी का बनाया होगा, उसके संसार में अपने सुनना नहीं पड़ता। जैसे वो उत्तरार्ध है, यह जो है जो कहा गया न स पापम श्लोकं शृणोति, वो अर्थवाद है। उसी प्रकार आपके यहाँ जो कहा फल है ना पुरुषार्थ में, ब्रह्म ब्रह्म भवति न स पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, ये सब अर्थवाद है। ऐसा कुछ होता नहीं है, संसार तो आदि नहीं अंत नहीं इसका, इसका आदि भी नहीं अंत भी नहीं है। मीमांसा दर्शन के हिसाब संसार एक निरंतर धारा चलते रहता है, अनाद्य अनंत धारा है। आज इसको संभालने के लिए बनाने वाला, सृष्टि उत्पन्न करने वाला, ये सब कोई ईश्वर की जरूरत ही नहीं। ईश्वर को नहीं मानते मीमांसक, अनादि का स्वभाव तो चल रहा है, चलते रहेगा। बाकी हमारे कर्मों से व्यवस्था बनती जा रही है। कब से बन रहा है पता नहीं, और कब तक बनेगा पता नहीं। जैसे कुशल उपादन न्याय से आप कर्म और उपासना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। कुशल उपादन न्याय क्या है? आज की भाषा में ड्रम न्याय बोलना पड़ेगा। ड्रम न्याय नहीं, लोगों में घरों में क्या होता है, ड्रम रखते हैं, 2 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल गेहूं वगैरह भर के रख देते हैं। उसमें नीचे एक छोटा सा दरवाजा होता है, जितनी जरूरत है उतना निकालते हैं। अब आप ऐसे ही, वो कहते हैं आप अनंत जन्मों से कई क्विंटल कर्म भर रखे हो इस ड्रम में, अंतगण रुपये ड्रम में भरा पड़ा है। आप इसको नया भरो मत, नया भरना नहीं, मैंने काम ही कर्म मत करो, और रोज निकालो, नित्य नियमित कर्म करते रहना। एक न एक दिन खाली हो जाएगा ना, जैसे ड्रम खाली हो जाएगा। नया ना डालो तो जो है उसको खाली करो, खाते जाओ, खत्म हो जाता है। इसी प्रकार नित्य नियमित कर्म करते रहूंगा, काम कर्म करूंगा नहीं, तो सकल कर्म एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, उस दिन मोक्ष हो जाएगा। इसे ज्ञानवान की कोई जरूरत नहीं है, सब केवल स्तुति मात्र, अर्थवाद मात्र है। ऐसे जैमिनी का मानना है। इत्यादि ना कर्मापेक्षित कर्तृ प्रतिपादकत्वेन विद्या कर्मशेषत्वम आशंक्य। पूर्व पक्ष है, आशंका किया उसने, इसे कर्म अपेक्षित जो कर्ता होता है उसके स्वरूप का प्रतिपादन करता हुआ विद्या जो है पूर्ण ब्रह्म विद्या आपका कर्म का शेष होकर के ही सार्थक होता है। ऐसे पूर्व पक्ष आशंका किए जाने पर सूत्र बनाने अधिकोपदेशात्तो बादरायणस्य, अधिकोपदेशात्तो बादरायणस्य एवं तद्दर्शनात्, ऐसा सूत्र है। अधिकोपदेशात्तो, यह अधिकोपदेश है, केवल कर्ता को तू करता है कहना नहीं है। यहाँ अर्थवाद वाक्य जैसे हो तो स्वरूप कथन करें, उतना ही नहीं है। अधिक उपदेश क्या है यहाँ पर? यहाँ तक कह दिया यह अपत पापमा है ही नहीं, अपूर्व मन परम, कार्यकारण भाव से रहित है, इत्यादि विशेषणों के द्वारा इस निर्गुण ब्रह्म का कथन किया गया है। और सगुण को निर्गुण कहने के पीछे वह अर्थवाद नहीं मानी जा सकती है। यदि कोई आदमी को कह दो तो आदमी नहीं है तो नाराज नहीं होगा। यदि कह रहा है कोई आपके बड़े हैं, प्रामाणिक है, तो उसका तात्पर्य आपको समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाहता है। नहीं तो आदमी को आदमी नहीं है, औरत को औरत नहीं है, क्या फिर आदमी औरत हिजड़े हैं? हिजड़े भी नहीं है बोल देगा वो, तब क्या करोगे? फिर है क्या? दिमाग खुजलाएगा कि नहीं खुजलाएगा? यही वेदांत करता है। न पुम न स्त्री, न पुमान न स्त्री, न क्लीबम, बोला है उपनिषद में।
तो ये कहने का अभिप्राय आपको समझना पड़ता है कि जब समझेंगे तब समझ में आता है ये सगुण सब अध्यारोपित है, ये सब मिथ्या है, निर्गुणी वास्तविक तत्व है। अधिकोपदेशात्तु बादरायण के मत में अधिकोपदेशात्तु और एवं तदर्शनाच्छ, और सो ब्रह्म ज्ञान का फल तो बताया गया, गर्भ में रहते वामदेव को लाभ हो गया, सर्वात्म भाव की अनुभूति हो रही है। कैसे तुम कह सकते हो वेदांत का प्रातिरिक्त कोई फल ही नहीं है, कर्मकांड से जुड़ के उसका फल सिद्ध होगा, ये आपका कहना ठीक नहीं। एवं तदर्शनात्, ये सूत्र पूरा है, वो सूत्र संख्या 3, 4, 8 इत्यादि ना। कर्तृत्वादि संसार धर्म रहित, देखो क्या उपदेश दिया, बता रहे अधिकोपदेश, कर्तृत्वादि संसार धर्म से रहित है, अपत पापादि रूप ब्रह्म उपदेशात, अधिकोपदेशात की व्याख्या, तद विज्ञान पूर्विकांतु तद दर्शनात्, सूत्र की व्याख्या, तद मने उस क्रियाकार फल लक्षण वाला जो था, तद विज्ञान पूर्विका, तद दर्शनात् की व्याख्या, तद विज्ञान पूर्विकांतु कर्माधिकार की सिद्धि तो आशासानस्य कर्माधिकार हेतु हो क्रियाकार फल लक्षणस्य, जो कर्माधिकार की सिद्धि के लिए आशान्वित व्यक्ति अपने कर्माधिकार कारणीभूता जो क्रियाकार फल रूपा था, समस्तस्य प्रपंचस्य विद्याकृतस्य, ये संपूर्ण प्रपंच कैसा है, अविद्याकृत है, अविद्याकृतस्य विद्या सामर्थ्यात् स्वरूप मर्द दर्शनात्, स्वरूपत ही उसका नष्ट हो जाता कर्तृत्वादि, कर्माधिकार उच्छित्ति प्रसंगात, कर्माधिकार को उच्छेद ही हो जाएगा यहाँ पर, तो कर्म विशेष कैसे बनाओगे वेदांत को, हाँ, वो कर्माधिकार का ही उच्छेद कर देगा। और साथ साथ भिन्न प्रकरणत्वात्, कर्मकांड प्रकरण अलग है, ये भिन्न प्रकरण है, कोई प्रकरण किसी प्रकरण के साथ जोड़ा थोड़ी जाएगा। आप खुद ही जो है अलग अलग प्रकरण मानते हो, अग्निहोत्र प्रकरण अलग है, ज्योतिष्ठोम प्रकरण अलग है, सोमयाग प्रकरण अलग है, कर्मकांड के अंतर्गत भी अनेक प्रकरण माना है, उसी प्रकरण ये भी एक अलग प्रकरण है, ब्रह्म प्रकरण, उपनिषद प्रकरण, इसको कैसे किसी से दूसरे से जोड़ोगे आप, नहीं जोड़ सकते। भिन्न प्रकरणत्वाच्च परस्पर विकल्प समुच्चयो अंगांगी भाव नास्ति इति प्रतिपाद्य, इसलिए परस्पर विकल्प या परस्पर समुच्चय या परस्पर अंगांगी भाव आदि किसी भी रूप से इस वेदांत को कर्मकांड के साथ आप जोड़ नहीं सकते। इति प्रतिपाद्य, ऐसे प्रतिपादन करके उस अधिकरण के बाद और पीछे 2 अधिकरण चला गया 17 से 24 तक, 25वें सूत्र 3, 4, 25वें, इसमें उन्होंने सूत्र बनाया प्रतिपाद्य अतएव अग्निंधनाद अनपेक्षा इति, अनपेक्षा अधिकरण इसको बोलते हैं, अतएव अग्नि ईंधन आदि अनपेक्षा, इसलिए ब्रह्मज्ञान को पाके मोक्ष पाने में ब्रह्मज्ञान और मोक्ष का बीच में अग्नि आदि की अपेक्षा नहीं है, ब्रह्मज्ञान उत्पत्ति से पहले अपेक्षा है, एक ज्ञान दान तपस्या बोल दिए ना, वह अग्नि अपेक्षा, ईंधन की अपेक्षा है, सब कुछ जरूरत है। अगर एक बार ब्रह्मज्ञान उत्पत्ति हो जाए तब उत्तरवर्ती जो मोक्ष है उन दोनों का बीच में किसी प्रकार के अग्नि आदि कर्मकांड की अपेक्षा नहीं है। 3, 4, 25 इति विद्या या एव परम पुरुषार्थ हेतुत्वाद, विद्या मात्र को ही परम पुरुषार्थ हेतु बताया गया। ईंधन आदि आश्रम कर्माणि विद्या स्वार्थ सिद्धो नापेक्षितव्यानि, विद्या के द्वारा अपना प्रयोजन जो मोक्ष की सिद्धि करने में जो ईंधन आदि अन्य आश्रम के कर्मों के लिए कारणीभूता साधनभूता है उनकी अपेक्षा नहीं है। इति पूर्वोक्तस्य, पूर्वोक्त अधिकरण क्या, आख्यानस्य विद्यास्तुत्यर्थत्वात्, इसे पहला अधिकरण है 3, 4, 23 और 24 2 सूत्रों वाले का अधिकरण है आख्यानाधिकरण। उस आख्यानाधिकरण में ये कहेंगे आख्यान जितने भी है पूर्व पक्ष का है वो अधिकरण, उस अधिकरण कहते हैं पूर्व पक्ष जितने भी आख्यान हैं आपके कहानियां हैं ये सब विद्या की स्तुति मात्र के लिए। तब सिद्धांत कहता ऐसा नहीं है, विद्या की स्तुति के लिए नहीं, विद्या की प्राप्ति की प्रक्रिया को बताने के लिए। बार बार इसलिए जहां जहां कहानी आते हैं आख्या का प्रयोजन भाष्यकार ने यही बताया, विद्या ग्रहण दान संप्रदाय बोधनार्थ, विद्या को ग्रहण कैसे जाना है करना है, विद्या को देना कैसे है,
ग्रहण और आदान के परंपरा को बताने के लिए, विधि को बताने के लिए कहानियां के रूप में उपनिषद ज्ञान प्रदान करता है। से पूर्व उक्त अधिकरण से पूर्वोक्त अधिकरण से पूर्वोक्त अधिकरण है आपका आख्यान अधिकरण। उस आख्यान अधिकरण के में कहा हुआ फलम उपसंहृत्य, वहां भी उस आख्यान का फल उपसंहार कर दिया। वो लोग जो कहते जैसा अर्थवाद नहीं है फल कथन हमारे मत में, उनके मत में क्या है, पारिप्लवादी आख्यान होते हैं। अनेक कहानियां कर्मकांड के भी बीच बीच में आया हुआ है। उन कहानियों का प्रयोजन क्या है, पूछने पर उन्होंने यही कहा भाई अध्वरी हुई कहानी यजमान को सुनावे। कब सुनाएगा, जब सवेरे काल प्रातः कालीन कर्मकांड पूरा हो गया, नाश्ता चाय पानी कर लिए, फिर क्या होगा, आलस्य आएगा, लोटपोट करने की कोशिश करेगा, ये आए वालों से गपशप मारेगा। अतिथि आए हुए ना, इष्ट मित्र वगैरह, बंधु बांधव, उनसे गपशप मारने लगेगा, ना हो गए। इसे अध्वर्य का काम है, यजमान और खुद भी नाश्ता चाय तो बुलाओ उसको, बैठो, और भी जो भी अतिथि हैं सबको बिठाओ, सब बैठो, सब कहानी सुनो। और कहानी सुनाया जाता है। ये दोपहर यज्ञ हुआ, फिर शाम के एक से पहले खाली समय है, उस समय भी सुनाया जाएगा। इसे वो जो है जामिता आदि का निवृत्त्यर्थम, उन्होंने क्या कहा, जामिता आदि की निवृत्ति के लिए कहानियां सुनाई जाती है। उसी वृत्त और वेदांत की भी कहानी है ना, ये भी ऐसे ही है। ऐसे पूर्व पक्ष कहता है, तो सिद्धांत कहता नहीं, यहाँ की जो कहानियों का तात्पर्य वह स्तर का नहीं है, ये अनर्थक कहानियां नहीं है, कपोल कल्पित कहानियां नहीं है। इन कहानियों के पीछे विद्या के ग्रहण और आदान की परंपरा को बताया जा रहा है, किस तरह से ग्रहण करना चाहिए। 101 साल ब्रह्मचर्य पालन किया, कम से कम 101 दिन तो ब्रह्मचर्य पालन करो। ये शिक्षा देने के लिए कहानियां हैं। यहाँ विद्या ग्रहण कैसे करनी है, विद्या ग्रहण काल में गुरुकुल में कैसे रहना है, किस तरह से शिक्षा प्राप्त करनी है, वो सारी प्रक्रिया बताया जाए। और किस तरह के शिष्यों को देना है, षट तीर्थानि मम वर्णन किया ना, 6 प्रकार के शिष्य होते हैं, उन्हीं को विद्या दिया जाता है। और 6 प्रकारों के शिष्यों का ही स्वरूप प्रतिपादन करने अलग 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 कहानियां हैं। जैसे जन क्या था पहले, विद्या धनेना धनेना, बार बार कहते हैं। इस प्रश्न का आपने जवाब बहुत सुंदर दिया, 1000 गाय एक प्रबल ताकतवर सांड के साथ आपको देता हूं। उन्हें धन देकर क्रयण करने की बात चल रहा है। 6 प्रकार कहते एक वो भी था ना, धने ना। इसलिए अलग अलग प्रकार के अधिकारी जो होते हैं उनको प्रतिपादन करने के लिए अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं हमारे यहाँ। ये कहानियों का प्रयोजन काल क्षपण पूर्वक जामदादि निवृत्ति रूपा कर्मकांड के कहानियों के समान ये नहीं है। ये उस अधिकरण में सिद्ध किया, उसको संहार करके उपसंहृत्य अत्यंतमेव अनपेक्षायां प्राप्तायां। फिर कहने लगा फिर तो कर्मकांड बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, ऐसे अपेक्षा हुई, आशंका हुई, अपेक्षायां प्राप्तायां अत्यंतमेव अनपेक्षायां प्राप्तायां। तब 3, 4, 26 में और अधिकरण में कहते हैं, सर्वापेक्षा अधिकरण में सर्वापेक्षा चिज्जाज श्रुतेर अश्वपदिति न अत्यंतम अनपेक्षा। अत्यंत अनपेक्षा नहीं है, निर्भर है व्यक्ति की स्थिति। आपके कितना ब्रह्म ज्ञान हजम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते तमोगुण जग करके नींद आ रही है पाठ में ही, तो ये सब पर डिपेंड होता है भाई आपको क्या करना है, अभी क्या करना बाकी नहीं। अपने आप को आपको देखना पड़ता है, कहना थोड़ी है। ये स्वयं समझें कि भाई हम कितने पानी में हैं। अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझने से थोड़ी होता है, अपने आप को परीक्षण करना पड़ता है। स्वपरीक्षा, स्वनिरीक्षण, अंत निरीक्षण करो कि अंतःकरण में क्या हाल चल रहा है। कई बार बैठे बैठे किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, क्या पाठ हो पता ही नहीं, कहाँ आ गया पता ही कि 2 पन्ना नहीं पट गया, होशी में नहीं। फिर देखते कहाँ बोल रहे हैं, उधर देखता है, अच्छा वो पन्ना फर्क पलट देता। ऐसे भी छात्रों को हमने देखा है। तो इसीलिए समझ में आता है अपना अंतन कितना शुद्ध है। उनके लिए कर्म की अपेक्षा है। सर्वापेक्षा चिज्जा श्रुते रस्वबद्धिति सूत्र है 3, 4, 26 ब्रह्म सूत्र का। यदि न अत्यंत अनपेक्षा, इसलिए अत्यंत अनपेक्षा नहीं, किंचित अपेक्षा है।
इन किसके लिए है किसके लिए नहीं, ये विचार नहीं रह जाता है, वो आगे बता देते हैं। अश्व दृष्टांत दिया, जैसे घोड़ा है, घोड़े को आप रथ में जोत देते हो, है कि नहीं, लेकिन हल में जोड़ोगे खेती जोतने के लिए घोड़े को, भाई उसका जगह अपना प्रयोजन है, ये नहीं कि मैं हल में उपयोगी नहीं तो बेकार है घोड़ा। अरे बेकार कहाँ है, उधर रथ में काम में आ रहा है। इसे यहां पर भी ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्म जरूरत नहीं है, कहने से कर्म बेकार है ये मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बेकार नहीं है, वो दूसरों के लिए जरूरत है। दूसरे कौन है वो बता रहे हैं कि उत्पन्न है विद्या फल सिद्धिम प्रति न किंचित अन्यदपेक्षते। एक बार विद्या उत्पन्न हो जाए उसके बाद फल सिद्धि के प्रति किंचित अपि अन्य, कुछ भी अन्य कर्म उपासना जप तप कुछ भी अपेक्षा नहीं। पत्तिम प्रति तू, लेकिन जिसके अंदर सम्यक प्रकार से अंतःकरण प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई नहीं है, टिकी नहीं रही है, सुनते हैं टिकती नहीं, जहां पे बैठे हैं वही विचार आना चाहिए ना, जुगाली नहीं हो रही है, इसका मतलब अंदर टिका नहीं है वो विद्या। जो चीज अंदर टिका है उसकी जुगाली होती रहेगी कि नहीं होगी। थोड़ी देर गंगा किनारे बैठ के देख लो अपने आप को, क्या चिंतन आ रहा है, क्या विचार आ रहा है। यदि यहाँ जो सुने हैं या पहले सुने यहाँ पढ़े हैं, जो भी वेदांत आदि शास्त्र वही आता है, वहाँ जुगाली होने लगती है, तो समझ लेना आपके अंदर वेदांत बैठा है, पचना बाकी है। जुगाली के बिना पचता नहीं, जुगाली हो रहा है तो समझो विद्या प्राप्त हुई है। अब पचाने के लिए जुगाली करो, पच जाएगा, उसका नाम निध्यासन है, मनन और निध्यासन। जुगाली नहीं हो रही कब तो समझना चाहिए अभी विद्या बैठे ही नहीं है, इसका मतलब अभी कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए कर्म की अपेक्षा है। वह कह रहे उत्पत्ति प्रति अपेक्षित ही है, वह उत्पत्ति के प्रति कर्म की अपेक्षा है ही, अनपेक्षा अत्यंत नहीं मानती। इसलिए क्या प्रमाण है, विविदिशन्ति यज्ञेन इति श्रुतेर इति विदिशा साधनत्वेन कर्मणाम उपयोगम दर्शितवान। विविदिशन्ति है तमेतम आत्मानम यज्ञ ध्यान तपसा नाशकेन विविदिशन्ति ब्राह्मणा विविदिशन्ति, यह मंत्र प्रधान का उस विविदिशन्ति यज्ञेन इति श्रुति जो प्रधान ने कहा है, विविदिशा का साधनत्वेन कर्मों का उपयोग दर्शा दिया गया है। तथा च उसी जो पहला वाला अधिकरण पुरुषार्थाधिकरण गई तो सूत्र दे रहे 3, 4, 13, 3, 4, 14 को 3, 4, 17 तक है ना, 1 से 17 तक पुरुषार्थाधिकरण है। उसी अधिकरण 2 ही सूत्र यहाँ न अविशेषात स्तुतये अनुमितिर्वा इति सूत्रद्वयेन कुर्वन्नेव इति मंत्रस्य अविद्वद्विषयत्वेन विद्यास्तुतित्वेन च अर्थद्वयं दर्शितवान। यदि कोई कहे ये जो भाष्यकार यहाँ कहा दो अर्थ स्तुति परख लिया, विद्या की स्तुति के लिए है, ईशावास का दूसरा मंत्र, ये गलत है। ऐसा यदि कोई कहे कि नहीं नहीं, स्वयं ब्रह्मसूत्र में 3, 4, 13 में न अविशेषात सूत्र है, उसमें कहा दिया और स्तुतये अनुमतिर्वा, स्तुति के लिए अनुमोदन करने हेतु तो कहा गया है। ऐसे इन 2 सूत्रों के द्वारा सूत्र द्वयन कुरन्नेविति मंत्र का अविद्वद विषयत्वेन भी कहा और विद्यासुत्वेन च अर्थद्वयम दर्शितवान। अर्थद्वयम स्वयं व्यास जी निर्णय दे दिए हैं, उसके आधार पर हमने यहाँ भी उसका अर्थ को घटाया है। अतः उक्तेन प्रकारेण उक्त प्रकार ज्ञान से मोक्ष साधनत्वाद युक्त पराप्रशब्दारंभ। इसलिए ज्ञान से होना चाहिए है? आपके क्या ईवा है कि ये ईवा? हाँ वो ठीक है, हमारे ईवा हो गया और गलत है। यह आनंद आश्रम से तरह छपा हुआ है, इसमें भाष्य और तीनों टीका सहित अलग अलग 4 भाग में प्रिंट हुआ एक ही पुस्तक में। इसे इस पुस्तक में अभी चल रहा है पृष्ठ संख्या 10, आप क्या चल रहा है 41, बताइए। मूल भाष्य सहित टीका आदि अलग छाप दिया इन्होंने, यदि इसी के साथ नीचे टीकाएं दे देते ये भी पन्ना उतना हो जाता। इनका कहना है इसलिए उक्तेन प्रकारेण ज्ञान से मोक्ष साधनत्वात्, ज्ञान ही जो है मोक्ष साधन होने से युक्त परा उपनिषद आरंभ उचित ही है। अब इसलिए
जो श्रेष्ठ उपनिषद है इसको आरंभ करना। तब पूर्व पक्षी कहता है ये आपका कहना फिर भी ठीक नहीं। क्यों? ननु बंधस्य मिथ्यात्व सति ज्ञान निवर्तित्वेन ज्ञानाद अमृत नत्वित दस्ति। यदि बंध मिथ्या, बंधन जो है मिथ्या होता तो ज्ञान की निवृत्ति भी माना जाएगा। अज्ञान जन्य बंधन मिथ्या है तो ज्ञान की उसको निवृत्ति भी हो जाएगी और ज्ञान अमृतत्व की सिद्धि माना जाता। इन नत्वित दस्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। किससे भी पूछो दुनिया में, आजकल है ना वो संवाददाता लोगों को छोड़ दो, पूछो भाई जाओ एक प्रश्न पूछो, 10 प्रश्न रख दो उसके सामने, लोगों से पूछताछ करो। क्या बोलते उसको अंग्रेजी में? सर्वे, नहीं सर्वे करना। पूछोगे तो क्या बन गए लोग? पहला प्रश्न को जगत मिथ्या है कि नहीं? सब बोले नहीं, जगत सत्य है। 99% बोले। आप जैसे वेदांत पढ़ा लगोगे टकरा जाए तो भले कह देने नहीं जगत मिथ्या है, नहीं तो सभी बोलेंगे जगत सत्य है। फिर दूसरा पूछो तुमको स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए? अरे मोक्ष क्या होता है? कुछ नहीं होता है, हम यही जानते हैं, मेरे पिताजी स्वर्ग है, दादा स्वर्ग है, सब स्वर्ग है, हम भी स्वर्ग जाएंगे, हमको स्वर्ग चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। सब यही कहेंगे। इसे ज्ञान से अमृतत्व को कौन मानता है? इसीलिए बिल्कुल ऐसा नहीं। नत्वित दस्ति प्रतिपन्नत्वात् बाधा भावात् युष्मदादि स्वरूपत्वेन आत्मनो विलक्षणत्वे सादृश्याद्यभावात् अध्यास असंभवाच्च। इतने हेतु देता है पूर्व पक्षी। उच्चत सिद्धांत प्रतिपन्नत्वात् माने सभी की तरह अनुभव सिद्ध है क्या थे कि जगत सत्य है। प्रतिपन्नत्वात् दूसरा बाधा भावात्, बाधित कहाँ हो रहा है? स्वप्न का बाध होता है जागृति में आने से, स्वप्न की भी हालत जागृति में आने से मालूम हो जाता है, लेकिन जागृत का बाध कहाँ हो रहा है? कहीं हुआ? स्वप्न के जाने से जागृत बाधित हो जाता तब तो आनंद ही आनंद था, होता कभी नहीं। जैसे जागृत में लौट आते हैं हमें जगत फिर सत्य दिखता है। इसलिए कहता है इसका बाध भी कभी नहीं हुआ आज तक। बाधा भावात् युष्मदाज स्वरूपत्वेन आत्मन विलक्षणत्वे सादृश्याद्य भावात्, और आत्मा से विलक्षण युष्मदाज स्वरूपत्वेन अनुभव हो रहा है। इसलिए सादृश्यादि का अभावादपि, सादृश्यादि का अभाव होने के कारण से भी उपमिति प्रमाण का विषय नहीं हो सकता, शब्द प्रमाण आदि का भी विषय नहीं हो सकता। आदि कदन सादृश्य आदि अन्य प्रमाणों का कर्ण भी या प्राप्त नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो जगत सत्य सिद्ध है, अनुमान प्रमाण से भी बाध करना होने के कारण से। यदि अनुमान प्रमाण में तभी न हम इसको जगत मिथ्या कह पाएंगे, कोई बाधक हेतु चाहिए। बाधित हेतु कहते हैं उसको। 5 प्रकार के हेतुआभास है, 5 का नाम क्या है? बाधित या कालत्यपदिष्ट। जैसे अग्निर अनुष्णा कहा किसी ने, अग्निर अनुष्णा द्रव्यत्वात् जलवत, तब आप हेतु देंगे नहीं अग्निर उष्ण। कैसे कहोगे? स्पार्शन प्रत्यक्ष विषयत्वात्, स्पार्शन प्रत्यक्ष से अनुभव करा दिया जाएगा। अग्नि उष्ण है, उसे बाधित किया, प्रत्यक्ष से बाध करा दिया। इस तरह से इस जगत को किसी भी प्रमाण से बाध नहीं किया जा सकता। बाधा भावात् अनुमान प्रमाण में भी नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बाधित नहीं हो रहा। कहते उपमानादि प्रमाण वो भी नहीं हो सकता। क्यों? आत्मा से विलक्षण दिख रहा है युष्मद् अस्मदादि विषय। युष्मद् अस्मदादि रूप स्वरूपत्वेन आत्मनो विलक्षणत्वे सादृश्याद्य भावाद, सादृश्य भाव होने के कारण से भी। और आप अध्यास अध्यास चिल्लाते हो, अध्यास नाम की चीज संभव ही नहीं है, अध्यास असंभवाच्च। इतने हेतु दिया। अब इसे खंडन कर बहुत विस्तार से जाएंगे। उच्यते न तावत् प्रतिपन्नत्वेन सत्यत्वं वक्तुं शक्यते। जगत सर्वानुभव सिद्ध होने मात्र से वह सत्य है यह आप नहीं कह सकते। प्रतिपन्नत्वेन सत्यत्वं वक्तुं न शक्यते। क्यों? क्या हेतु है?
कहते प्रतिपत्ति है सत्यत्व मिथ्यात्व समानत्वात्। इदम रजतम च ज्ञान, इदम रजतम प्रमा ज्ञान और इदम रजतम भ्रम ज्ञान, कोई फर्क है? ज्ञान में तो कोई फर्क नहीं होता, प्रतिपन्न दोनों है। एक को इदम रजतम रजत में हो रहा है, एक को इदम रजतम शुक्ति में हो रहा है। ये ब्रह्म और प्रमा दोनों समान प्रतिपत्ति है, प्रतिपत्ति में कोई फर्क नहीं होता है। जब प्रतिपत्ति है सत्यत्व मिथ्यात्व समानत्वात्, ना भी बाधा भावात् सत्यत्वम, बाधक न होने से, बाध न होने से सत्य ये भी नहीं कह सकते हो। विधि मुखे न कारण मुखे न च बाध संभवात्, विधि मुख से भी और कारण मुख से भी इसका बाध संभव है। तथा ये श्रुति प्रपंच से मिथ्यात्व माया कारणत्व च दर्शयति, प्रपंच की मिथ्यात्व विधि मुख से बता रही है और माया है इसका कारण कहते हुए कारण मुख से भी बता रही है ये जगत मिथ्या है। न तो तद द्वितीयम अस्ति, ये क्या है? विधि मुख से बोल रहे, न तो तद द्वितीयम अस्ति, एकत्वम एव एकत्वम अनुपश्यतः नास्ति द्वैतम, निषेध मुख से बता दिया। कुतो विदिते वेद्यम नास्ति, आत्मविदिते वेद्यम कुतो नास्ति। एकमेव द्वितीयम, पुनः विधि मुख से। आचरण विकार नाम ध्येयम, निषेध मुख से। एकमेव सन न यह नानास्ति किंचन, एकमेव सत, सत एकमेव द्वितीय, नेह नानास्ति किंचन, ये भी निषेध मुख से कह रहा है। ऐसे उपनिषद मंत्र है 4:3-23, न तो तद्वितीयम अस्ति 4:3-23, एकत्व और नास्ति द्वैतम, कुतो विद्ये वेद्यम नास्ति, ये तीनों का पता नहीं कौन सी श्रुति है। एकमेव द्वितीयम तो छांदोग्य 6:2-1, वाचन विकार नामधेयम 6:4, ये भी छांदोग्य। एकमेव सन, ये पता नहीं कहाँ का। नेह नानास्ति किंचन, बृहदारण्यक 4:4-19, हाँ। एक दैवानुष्टव्यम 4:4-20 बृहदारण्यक। मायाम तो प्रकृति में विद्यात, यहाँ विधि निषेध मुख दिखा दिया, विधि मुख और निषेध मुख के श्रुतियों को दे दिया। अब कारण मुखे न की दृष्टांत दे रहे, मायाम तो प्रकृत्यात् मायिनम तो महेश्वरम, या श्वेताश्वतर 4:10 में मायी सृजते विश्वमेतत्, 4:10 भी श्वेताश्वतर में। इंद्रो माया भी पुर्रूपयीयते, माया के द्वारा ये सब किया। 2:5-19 बृहदारण्यक इत्यादि वाक्य, इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्पष्ट ही कारण मुख से भी जगत के मिथ्यात्व प्रतिपादन किया गया है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मायया, गीता 4:6 में। अजोपि सन्, मैं अज होते हुए भी, अव्यय होते हुए भी, अव्यय आत्मा पिसन, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भूतों के ईश्वर होते भी, प्रकृति में स्वाम अभिष्ठाय, अपनी जो प्रकृति को अधिष्ठित करता हुआ आत्माया, अपनी माया से मैं अनंत रूप को प्राप्त होता हूं। अविभक्तंच भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम 13:26, सकल भूतों में अविभक्त होते हुए भी विभक्त के समान स्थित मैं हूं। एक में अद्वितीय को बता दिया। इस प्रकार से विभक्त जितने भी है वो मिथ्या है, और सिर्फ जो अभिभक्त है वो आत्मा, वही सत्य है, ये प्रतिपादन हो रहा है। श्रुतियों के देने अभी ब्रह्म पुराण तथा च ब्राह्मे पुराणे, ब्रह्म पुराण के वो श्लोक दे रहे हैं। धर्मा धर्मो जन्म मृत्यु सुख दुखेषु कल्पना वर्णाश्रमास्तथा वासः स्वर्गे नरक एव च। स्वर्गो पाठ है नहीं भाई, स्वर्गे वासा शब्द में होना चाहिए। स्वर्गे वास नरके एवच, नरके वास दोनों सप्तम में। स्वर्गे नरक एवच। धर्मा धर्मौ जन्म मृत्यु सुख दुखेषु कल्पना वर्णाश्रमास्तथा वास स्वर्गे नरक एवच। पुरुषस्य न सन्त्येते परमार्थस्य कुत्रचित् दृश्यते च जगद्रूपम असत्यम सत्यवन्मृषा। धर्माधर्मौ
जन्म मृत्यु और सुख दुख के शु सर्वेशु वर्णाश्रमाश्च तथा स्वर्गे वास नरके वास एवं वच कल्पना मात्र में ऐसा कल्पना मात्र ही पुरुष से न संत्येते परमार्थस्य पुरुषस्य पारमार्थिक पुरुष है कुत्रचित उसमें कहीं भी लेश मात्र भी इनका किसी भी प्रकार की संबंधी है ही नहीं। न संत्येते फिर दिखाई क्यों दे रहा है? दृश्यते च जगद रूपम दिखता जरूर है जगत रूप अतएव असत्यम सत्यवन ऋषा असत्य हो तो सत्य के समान भाषित होता है इसलिए यह ऋषा है मिथ्या है। इसमें क्या दृष्टांत है आपके पास? अनेक दृष्टांत गिनाते हैं। तो यवन मृग तृष्णा तो यथा मरु मरीचिका रौप्यवत की कसम भूतम की कसम शुक्ति रे वचो। दो दृष्टांत इस श्लोक में है, आगे और दृष्टांत देंगे। तो यवत मृग तृष्णा, मृग की तृष्णा है उसमें से उसको क्या दिखता है? सामने जो सूर्य के ताप के कारण से जो रेगिस्तान में जो तरंग जैसे दिखता है उसको जल की भावना कर लेता है, जल दृष्टि आ जाता है उसमें। मृग तृष्णा तो यवत यथा मरु मरीचिका, मरुदेश में जो मरीचिका है जो सूर्य की किरणों के अनुसार लहर जैसे उछलता हुआ दिख रहा है उसमें मृग तृष्णा, मृग जो अपनी तृष्णा के कारण से तो ये जल के समान दृष्टि कर देता है। इतना ही नहीं, रौप्यवत की कसम, शुक्ति की कसम ने शुक्ति, शुक्तिवत शुक्ति वस्तु है, भूतम मने वस्तु की कसम भूतम, शुक्ति रूपी वस्तु को रौप्यवत रजत के समान देखता है। वास्तव में क्या है कि कसम शुक्ति रे वच, शुक्ति तो शुक्ति है पारमार्थिक में, और कभी रजत नहीं हो सकता है लेकिन वह रजत रूप में दिखने लगता है। शुक्ति रे वच